my viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is a reading for the sign of Aquarius for the first 15 days. Please remember that this is a general reading, so it may not resonate with all of you. And please take whatever resonates with you and leave the rest. You can also check your Sun, Moon, Rising and Venus. So, in the first 15 days, Venus मैंने आपके लिए already cards निकाल के रखे हुए हैं. In the first 15 days, you are very, very unhappy. Nine of Cups. तो आप या तो you are indulging into drinking or in some sort of habit जो आपको divert करने की कोशिश कर रही है. So you are basically not happy in the first 15 days. वैसे आप आगे चलने की कोशिश तो कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. एंड यू आर मूविंग टू द calmer waters. आप मतलब अपने आप को एक तरीके से एक तरीके से अपने आप को शांत करके रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी है ना. इसका रीज़न है कि आपको लगता है कि आपके साथ किसी ने धोखाधड़ी करी है, बैक स्टैबिंग करी है, रॉक बॉटम. मतलब किसी ने तो आपके साथ कुछ ऐसा एंड आपका किसी से कोई तो रिश्ता इतना बुरी तरह से एंड हुआ है विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर यू. दैट इज़ वाई यू आर वेरी वेरी अनहैप्पी. आप आगे बढ़ने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आपका रिश्ता इफ़ेक्ट हुआ है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं. एंड यू फील कि आपका जो अब चैप्टर है वो पूरी तरीके से एंड हो चुका है. और पहले 15 दिन में आप लेट गो करने की कोशिश करेंगे. यू हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स. तो जो भी चीज़ आपने अपने जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठे हैं वो आप लेट गो करने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली एक्वेरियस आप बहुत ज़्यादा अंदर से नाखुश हैं. यू मे बी ड्रिंकिंग, ओवर इंडल्जिंग. यू आर मूविंग टू calmer waters और अदर यू वर मूविंग टू calmer waters. लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक पेन फील होता रहता है जो आपको रेस्टलेस बना देता है. तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल द 10 of swords. ओके, Okay, 10 of Swords is clarified by the World, by the 5 of Wands and by the High Priestess. आपको इंट्यूटिवली पहले से ही पता है कि आपकी एक साइकिल क्लोज हो चुकी है किसी न किसी व्यक्ति से. आपकी जो साइकिल है वो क्लोज हो चुकी है. एंड यू नो दिस वेरी वेल बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा था, बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, जिसके कारण ये सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हो चुकी है और आपको काफ़ी उसका पेन अभी भी महसूस होता है. और आप अंदर से नाखुश दरअसल इसलिए हैं कि यू ऑलरेडी हैव द रियलाइजेशन दैट रिकन्सिलिएशन होना थोड़ा मुश्किल है. रिकन्सिलिएशन होना थोड़ा मुश्किल है आपके केस में. और आपको ऐसा लगता है कि यू ऑलरेडी हैव अ वेकअप कॉल. आपको लगता है कि एक में नई शुरुआत करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, कठिन होगा. इस आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी पर्सन है, उसके साथ आपको नई शुरुआत करना है बहुत ही कठिन कार्य लग रहा है. ऑल्सो लेट्स क्लैरिफाई द 4 of Pentacles. या आप लेट गो कर रहे हैं. आपको लगता है कि आपको ऐसी स्थिति में लॉजिकल होना ज़रूरी है. ऑल्दो आपको पोटेंशियल तो लगता है, मगर आप गिव अप कर रहे हैं. यू आर गिविंग इट अप वेरी सून. आप ज़्यादा कोशिश करना नहीं चाहते हैं. आपको लॉजिकल और रैशनल होकर आप ये सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आपको छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर होगा. नाउ व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू? व्हाट डज द यूनिवर्स हैव फॉर यू, माय लव? आपके लिए एडवाइस है मेमोरीज़. आपको ऐसा लगता है कि आप मेमोरीज़ में ही रह चुके हैं, यानी कि आप काफ़ी पुराने ख्यालों में रहते हैं, नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं. आपको लगता है जो आपकी पिछली सिचुएशन थी वो वापस नहीं आ सकती. रिकन्सिलिएशन इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, और अदर इम्पॉसिबल. अभी तो वो आपको इम्पॉसिबल ही लग रहा है. So this is what I have for you, Aquarius, for the 15 days of July, and I hope you got something from it. And
प्लीज़ ट्राई टू रिमेन काम। सिचुएशन ज़रूर एंड हो चुकी है बट डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन सिचुएशन। बट आपको लगता है कि ये आपको लगता है कि मतलब इसी में बुद्धिमानी होगी कि आप उसको गिव अप कर दें, उस पर ज़्यादा गिव अप का मतलब उस पर ज़्यादा होप्स ना लगाएं कि सिचुएशन आपकी लाइफ में सॉल्व हो सकती है। सो आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।